इंडिया माता की जय बोलने वाले लोग थे, उनकी करारी हार हुई है। चाहते हैं कि सनातन को गाली देने वाले लोगों का आज मुंह पर एक कड़ा तमाचा पड़ा है कि जो लोग सनातन का पालन करेंगे, सनातन धर्म को मानेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, वही विकास के वाहक हैं। विधानसभा में भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, कोई उपाय नहीं है। और भारत के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों का रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसमें 3 जगह बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। हमारे साथ बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार है। जीवन जी, 3 जगह आपकी सरकार बनने जा रही है, किसको श्रेय देंगे? देखिए, 3 जगह नहीं, आप मान के चलिए कि हमारी 4 जगह जीत हो चुकी है। आप तेलंगाना को भी हमारी जीत मानिए, वहां पर हमारे वोटर्स हमारे वहां पे विधायक कम थे और वहां कई गुना विधायक हमारे बढ़ चुके हैं, तो इसको वहां भी हमारी जीत ही मान के चलिए आप। और ये एक पूरे देश के लिए संदेश है, जो खासकर इंडिया माता की जय बोलने वाला का ग्रुप था, जो इंडिया माता की जय बोलने वाले लोग थे, उनकी करारी हार हुई है। और जो भारत माता की जय बोलने वाले लोग थे, उनकी बहुत भारी संख्या से जीत हुई है। हम एक बात कहना स्पष्ट चाहते हैं कि सनातन को गाली देने वाले लोगों का आज मुंह पर एक कड़ा तमाचा पड़ा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है और पूरी दुनिया भारत को मान रही है, भारत को लोहा मान रही है। और भारत की एक एक जनता ने बताने का काम किया इस चुनाव में कि हम भारत माता की जय बोलेंगे और भारत माता की जय बोलने वालों का हम कदर करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारत माता की जय जो है केवल एक नाम है, एक मतलब एक स्लोगन है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत माता की जब भी हम जय बोलते हैं तो पूरी इसका मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में भारत को हम स्थापित करना चाहते हैं। आज हम अमेरिका से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पहले हम लोग पहले हम लोग लंदन की बात करते थे कि लंदन एक बड़ा इकोनॉमी है, तो लंदन को भी हम पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ गए उससे। तो पूरी दुनिया में इस ताकत को बढ़ाने का कौन काम किया? आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी दल है वो कहते हैं कि आप लोग जातिगत तौर पे और हिंदू मुस्लिम करके धार्मिक आधार पर जीत हासिल करते हैं। देखिए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले स्टालिन के जो परिवार थे, उनका हश्र क्या हुआ। आज वो भाजपा को रोकना चाहते थे, भाजपा को रोक नहीं सके। तो ये एक संदेश है, आपने भाजपा के विधायकों को रोक नहीं सका, बल्कि हमारे विधायक कई गुना वहां बढ़ गए। तो आप और पूरे भारत में जो आपने मैसेज देने का काम किया तुष्टीकरण करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके कि हम तुष्टीकरण की राजनीति पर यहाँ काम करेंगे, तो आप वहाँ काम नहीं कर पाए। पूरे भारत में हमारी जो जीत हुई है उससे पूरी जनता खुश है। देश की जनता में एक मैसेज चला गया है कि जो लोग सनातन का पालन करेंगे, सनातन धर्म को मानेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, वही विकास के वाहक हैं। और विकास के वाहक को जनता पसंद कर रही है और पूरी दुनिया पसंद कर रही है। और आप जान लीजिए कि आने वाले समय में भारत जो है विश्व का गुरु बनेगा, जो पहले भी गुरु था और दोबारा गुरु बनेगा आदरणीय मोदी के नेतृत्व। इस जीत से बिहार की राजनीति में क्या कुछ फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार की राजनीति में जो लालू यादव बोले थे कि ये पनौती है, आपने सुना होगा कि उन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी जी को पनौती कहा था, तो उनको भी एक संदेश है। जिनको अशुभ कहा था उनको भी एक संदेश है कि अब आपका रीजन, अब आपका सोच जो है, आपका दृष्टिकोण जो है, जो आप सोच रखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिसको पनौती कह रहे थे वो देश के विकास के वाहक के रूप में सिद्ध हो गए। अब उनको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की ये जीत पूरे देश की जीत है। और जिसको आप अशुभ मानते थे, पूरा आप जान लीजिए कि मोदी है तो मुमकिन है का एक नारा जो पहले दिया गया था, आज भी वो नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है। पूरा देश का विकास में उनका जो योगदान है ये आज पूरा दुनिया जानता है। G20 का देखा आपने, G20 का जिस तरह से हम लोगों ने आयोजन किया, भाजपा ने आयोजन किया, वो पूरा दुनिया में एक सबक के रूप में था। वन नेशन की बात करते हैं, वन ग्लोबल की बात करते हैं, ग्लोबल अर्थ की बात करते हैं, पूरी दुनिया को हम एक करने की बात करते हैं। तो ये विचारधारा मोदी जी का देन है और इसको लोग पसंद कर रहे हैं। जीवन जी, लोकसभा से पहले विधानसभा का आगाज हो चुका है और जिस तरह से जीत हासिल की आपकी पार्टी ने, बिहार में 25 में क्या जीत पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आसान नहीं है राह। देखिए, प्रचंड बहुमत की जीत है और ये प्रचंड बहुमत इस बात को दर्शाता है कि आने वाला लोकसभा में हम भारी बहुमत से जीतेंगे और हमारा 450 का टारगेट यहाँ पर हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। विधानसभा में क्या करेंगे? विधानसभा में जब एक बार लोकसभा में हम लोग निकलेंगे, उसके बाद विधानसभा में भी लोग जो है जो आशा नहीं की। देखिए, बंगाल के चुनाव का आप जाइए पीछे, आप जो है तेलंगाना की बात कीजिए, हमारे कितने कई गुना हमारे वोट बढ़े हैं। तो आप इसे एक आंकड़ा समझ लीजिए कि पूरे देश में अब जो है भाजपा को लोग पसंद करती है और भाजपा की विचारधारा को पसंद करती है। मोदी जी की कई योजनाएं ऐसी हैं जो वास्तविक में इंप्लीमेंट हुई। कांग्रेस के समय योजनाएं बनती थी और फाइलों में रह जाती थी और उस पर जो पैसा जाता था, जो 100 रुपए में 85 रुपए दलाल खाते थे और 15 रुपया ही पैसा खर्च होता था। लेकिन मोदी जी के रीजन में हमारे
100 रुपया में 102 रुपया पहुंचता है। अब कहिएगा 2 रुपया कैसे पहुंचता है? तो जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो उत्सुकता वक्त जो है वहाँ पर अपना जो कार्य करते हैं उनको पहुँचाने में जो खर्च करते हैं वो भी पैसा तो कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है। तो मोदी जी के रीजन में ये 100 रुपये का 100 रुपया मतलब पहुँच रहा है विकास के लिए। तो ये फर्क आ गया। कांग्रेस के रीजन में केवल गरीबी हटाओ की बात करते थे, गरीबी हटाओ का नारा देने की बात करते थे, लेकिन उसके लिए कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन भाजपा के अभी वर्तमान नेतृत्व में आप जान लीजिए कि उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ और ये बात जनता को पसंद है। रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का ये जो 70 सालों में उपाय नहीं कर सके। मैं छत्तीसगढ़ खुद भी गया था, बस्तर में केसकाल विधानसभा में स्पेशल मॉनिटरिंग करा था। वहाँ अभी 6000 वोट से जीते हैं, जबकि पिछले बार हम वहाँ पर काफ़ी भारी मतों से 20,000 वोट से हारे थे करीब करीब छत्तीसगढ़ में। तो मैंने कई जगह छत्तीसगढ़ गया वहाँ पर और सब जगह हम करीब करीब वहाँ पर जीते। जहाँ हम लोग गए तो हमको पहले ही लग गया था कि हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। इस तरह से जो पूरे देश में जो माहौल बना है, विधानसभा में भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, कोई उपाय नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास 2 बड़ी जातियों का गठबंधन है, 2 धर्मों का गठबंधन है, उनको इस बार करारी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है, जनता मूड बना चुकी है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो केवल और केवल विकास को पसंद कर रही है और इस विकास के सामने जो है सब कुछ फेल है, चाहे कोई कुछ कह दे। और सनातन को गाली देने वालों को, जो खासकर इंडिया माता की जय बोलने वाले लोग थे, इंडी गठबंधन के लोग थे, उन लोगों को इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमको सनातन से जो है जो एक तरह से तंज की भाषा में हम उनको, तिरस्कार की भाषा में सनातन को हम गाली देने की भाषा में, हमेशा व्यंग्यात्मक भाषा में जिस तरह से हम प्रहार करते थे उनको प्रहार नहीं करना चाहिए। हमारा एक रिक्वेस्ट भी है उनसे। और साथ में हम अपने तमाम पूरे बिहार वासियों को हम कहना चाहेंगे कि आने वाला लोकसभा में हम 40 से 40 वोट सीट पर जीतेंगे जी। तो निश्चित तौर पर चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जीत हासिल हुई है 3 राज्यों में, तो उसके बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। और बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि यह तो आगाज है और आने वाले समय में 2025 में बिहार में भी हम लोग क्लीन स्वीप करने वाले हैं। सहयोगी शेखर घोष के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।